हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य महामंडलेश्वर हमारे अभिन्न प्रिय स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज, जो कि अभी ललितपुर से पधारे हैं, कल रात में हमारे साथ ही आए। उनसे स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि वे भी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज। नारायण। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्य कामा वागरथा विवशं पृक्तौ वागरथा प्रतिपत्ते जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोल सांचे दरबार की, सच्चिदानंद भगवान की, नीलकंठेश्वर महादेव की, संत स्वरूप भगवान की। आइए दो बार नीलकंठ भगवान के दरबार में बैठे तो नीलकंठ भगवान का नाम लेते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो उमापति महादेव की जय। सब धरती का गज बनवा लेखनी करूं बनराय, सात समुंदर के मसे करूं सतगुर गुण लिखे न जाए। आज बड़ा ही आनंद हर्षोल्लास उत्सव का दिन है। ये ऐसा दिन है, हम अपने जीवन में भाग्य के लिए कोसते हैं अपने आप को। भगवान मेरे भाग कब जागेंगे, मेरे भाग कब अच्छे होंगे। सोचा होगा कभी कि नहीं सोचा, मेरे भाग कब अच्छे होंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आज भगवान की कृपा हुई, पूज्य महाराज श्री का पट्टाभिषेक, महामंडलेश्वर बनने की तैयारी है और सारे भक्त जगत के ऊपर राम जी ने कृपा करी। अपने अपने कामों से न्यारे होकर के, खाली होकर के इस तीर्थ स्थल पे पधारे और सत्संग महिमा बता करके ने बार मैं चाहूंगा अभयानंद जी महाराज के लिए आप लोग ताली बजाते हुए आ रहा था। गर्मी बड़ी है लेकिन भी आप लोगों का दर्शन लाभ होना था। पूज्य महाराज श्री सूरत गिरी जी महाराज, चेतन गिरी जी महाराज, तो सूरज अच्छा और चेतन भी सोजत वालों को जो सो रहे हैं। महाराज जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी कि सोजत के लोग, सोजत का मतलब सोने वाले, और चेतन का मतलब सोने वाले को जगाने वाला। तो जो सो रहा है
नींद की मोह की निशा में सो रहा है, उसको जागृत कर दे, चेतन कर दे, उसे कहते हैं चेतन। तो इस धरती का, सोजत की धरती का भाग्य है चेतन। और चेतन कल महामंडलेश्वर के पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री को हम सब लोग वंदन करते हुए उनके लिए ताली बजाओ कि भारतवर्ष के संत आने वाले हैं। हम लोग तो आए ही और भी आने वाले। संतों की महिमा, सत्संग की महिमा की बात कही गई तो एक बार उद्धव जी महाराज, भागवत जी का विषय है, उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आकर बोले, केशव मैंने सुना है आप इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हो। बोले हाँ जाने वाला हूँ। तो बोले मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो भगवान ने कहा ये गलत बात है। क्या गलत है? बोले हमारे साथ तुम कैसे जाओगे? बोले जब आप नहीं रहोगे तो मैं भी जाऊँगा। तो भगवान ने कहा न मेरे साथ तुम आए हो न मेरे साथ तुम जाओगे। भाई अपनी अपनी करनी का फल व्यक्ति भोगने के लिए आया है। तो बोले भगवान मैं तो आपका भक्त हूँ, आपका भक्त हूँ इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे साथ ले चलो। भगवान ने कहा मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, तुम इस धराधाम पे रह करके यहीं पर जीवन यापन करो। बोले क्या करूँगा? आप मेरे करने का काम बताओ। तो भगवान ने कहा देखिए संसार में करने के लिए बहुत काम है। पूजा करने के लिए भगवान सूर्य की पूजा करिए, 11वें स्कंद की कथा है। सूर्य देव की पूजा करिए, चंद्रमा की पूजा करिए। सूर्य की पूजा करोगे आँख ठीक रहेगी, बुद्धि ठीक रहेगी। चंद्रमा की पूजा करोगे मन ठीक रहेगा। वरुण देव की पूजा करोगे तो जो है अन्न आदि की उत्पत्ति होगी। पृथ्वी देवी की पूजा करोगे तो पृथ्वी तत्व ठीक रहेगा। वायु देव की पूजा करोगे तो आपका जो है स्पर्श तत्व ठीक रहेगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, बोले सब की पूजा करूँगा सब ठीक हो जाएगा। आपने अपने बारे में नहीं बताया। बोले मेरे बारे में जानना है तो जो मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, जो मेरा गायन करते हैं, जो मेरी कथा सुनाते हैं, जो मेरी सेवा और शुश्रूषा में हर समय तत्पर रहते हैं, तुम उनकी सेवा करना, उनके चरणों में लगना, संतों की आराधना उपासना में लगना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। जो संतों की सेवा में शरण में जाता है उसे गोविंद मिल जाते हैं, ऐसा गोविंद ने उद्धव से कहा। और भागवत जी में एक विषय और बड़ा सुंदर आया। आप लोगों ने भक्ति देवी और नारद जी का संवाद सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? संसार में जिसको संतों की आवश्यकता नहीं पड़ी, न वो कल था, न आज है, न कल रहेगा। अब कई लोग कहते हैं हमें संतों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं तो कह रहा हूँ कंस को भी पड़ी थी। कंस भी नारद जी को गुरु बना करके उनको अपने महल बना के बुला करके अपने बारे में पूछता था मेरी मौत का कारण कहाँ है। उसको भी संत की आवश्यकता थी। रावण को भी संत की आवश्यकता थी कि नहीं थी? थी ना। अब आजकल यदि कोई कहते हैं हमें संत नहीं चाहिए तो भगवान ही जाने उसको क्या चाहिए। फिर संतों की आवश्यकता किसको नहीं। हम लोग भक्ति करते हैं, भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, खूब सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले आपने भक्ति देवी का बात सुना? भक्ति देवी परेशान है, चिंता में है, टेंशन में है, उदास है, और उदास हो करके अपनी चिंता से बचने का कारण ढूंढ रही है। उसी समय संत जी का आगमन होता है, देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद को देखा तो देख करके आवाज लगाती हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु महाराज, 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए रुको। महात्मा जी रुक गए। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का, कष्ट का हरण करते जाओ, निवारण करते जाओ, मेरी चिंता नाश करते जाओ। ये भक्ति देवी पड़ी तो वो संत की शरण में गई है और संत से कह रही है, क्या कह रही है? मत चिंता, मत माने मेरा, मेरी चिंता का भी नाश कर दो। आप संत भगवान हो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। आपके दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है
भगवान आप मेरी चिंता का नाश कर दो, मेरे कष्टों का हरण कर दो, मेरे दुखों का भी निवारण कर दो। तो देवियों सज्जनों, संसार के लोगों को जब कष्ट पड़ता है तो भक्ति कर कहाँ पर गई? ना बैठ के हरि गुण गाया। जो संतों की शरण में नहीं आया, जो भगवान नाम का गुणगान नहीं किया, उसका जीवन बे मर गया बैल की नाई, सोया नित उठ खाया हरि के भजन बिना। तो भैया बैल की तरह खाना और सोना नहीं है, संतों के शरण में, संतों के सानिध्य में रह करके जीवन बिताना है। संतों की महिमा अपार है। भक्ति देवी और भगवान भी संतों की ओर निहारते हैं। हम सब लोग संतों के सानिध्य में, संतों के कृपा प्रसाद में रहें। जीवन में आनंद होगा, आनंद उत्सव की अनुभूति होगी। दुख आएगा जरूर, लेकिन संतों की छत्र छाया रहेगी, महसूस नहीं होगा। कष्ट चला जाएगा और सुख बरसता रहेगा। बोल सांचे दरबार की। सदगुरुदेव भगवान की।